हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस सीईटी नीट चैनल पे आप बायोलॉजी के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और ये एक सीरीज़ चल रही है पूरी, और जितनी भी वीडियो इस सीरीज़ की बनी हुई है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाएंगे सीईटी नीट चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तब भी मिल जाएगा। और आप लोग से एक क्या जिसको होमवर्क कहते हैं, या फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितनी भी वीडियो बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स की जो भी चैनल पे जितनी भी पड़ी हुई है, तो आप जो भी मान के चलिए आप 2021 में आप पेपर देने जा रहे हैं, या नर्सिंग है या पैरामेडिकल या फार्मेसी, तो आप वो सभी वीडियो ज़रूर रिवाइज करें। प्ले लिस्ट में जाएँ और हर एक वीडियो को रिवाइज करें, क्योंकि क्वेश्चन सब वहीं से मिल जाएंगे आपको। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के, फिजिक्स थोड़ा कम वीडियो हुआ है, केमिस्ट्री के भी थोड़ा कम, लेकिन जहाँ जितना हुआ है वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब कवर किए गए हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग देखेंगे ये सभी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। द लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर। 23 बेस पेयर का क्या पूछ रहा है? डीएनए का लेंथ पूछ रहा है। तो एक बेस पेयर के बीच का जो लेंथ होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। अभी इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे 23 बेस पेयर, 23 बेस पेयर, तो आपका कितना आ जाएगा? 78.2 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसका हिंट भी दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉन। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्हिच आईजी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। इज प्रोड्यूस इन प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। अब इसमें कह रहा है कौन सा इसमें एंटीबॉडी है? IgA एंटीबॉडी है, फिर IgE एंटीबॉडी, या IgG, फिर IgM। 4 एंटीबॉडी दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कौन सा एंटीबॉडी है चारों में से कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस शो करता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस जो होता है ये लेस इंटेंसिटी मतलब लो इंटेंसिटी की होती है, और सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पांस होता है वो हाई इंटेंसिटी की होती है। तो ये देखिए इसमें IgA, IgE, IgG, IgM ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, क्योंकि IgM जो प्रोड्यूस होता है प्राइमरी रिस्पांस शो करता है गिवन एंटीजन। और ये जो IgM प्रोड्यूस होता है ना, जैसे ये IgM फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो फार्म होती है फीटस में, जो बच्चा जब गर्भ में होता है ना तभी ये IgM। क्वेश्चन तो एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि सबसे पहला एंटीबॉडी जो फार्म हुआ था फीटस में वो कौन सा एंटीबॉडी था? तो एंटीबॉडी IgM ही होती है, तो प्राइमरी रिस्पांस शो करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो RBC होती है ब्लड में, इसका कहना है कि क्या डायमीटर कितना होता है? तो 7.2 माइक्रोमीटर। आप लोग अच्छे से ये 7.2 माइक्रोमीटर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। NCERT में डाटा दिया भी गया है। दी एवरेज डायमीटर ऑफ RBC इज मैन 7.2 माइक्रोमीटर। मैन का पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। FAD इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। FAD जो होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ड्यूरिंग। कब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है? जब ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जब किसका ऑक्सीडेशन होता है? जब सक्सेनिक एसिड 2, यहाँ पे 2 है, ये O जो नहीं है यहाँ 2 कर लीजिएगा। सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड में जब सक्सेनिक एसिड ट्रांसफ़र होता है फ्यूमेरिक एसिड में, तब FAD जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। जैसे ये देखिए FAD जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग किसके दौरान? ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड में जब चेंज होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय D and G सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में अल्फा D सेल्स पाई जाती हैं और अल्फा G सेल मतलब D and G सेल्स पाई जाती हैं। अब ये क्या सिक्रेट करती हैं? लिपिड नहीं सिक्रेट करती। ग्लाइकोप्रोटीन नहीं सिक्रेट। स्टेरॉइड तो सिक्रेट ही नहीं करेंगी। ये पॉलीपेप्टाइड 2 हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जैसे देखिए जो D सेल्स होती है ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है, जो E सेल्स होती है ये
स्टोमेटेटिन सिक्रेट करती है, और जो अल्फा जी सेल्स नहीं होती, एक जी सेल्स होती है और एक बीटा सेल्स होती है, अल्फा बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स से तो इंसुलिन सिक्रेट होता था, बट एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें एक ई सेल्स होती है पैंक्रियाज में, वो क्या सिक्रेट करती है, ई सेल सोमैटोस्टैटिन। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। और अल्फा डी सेल्स से तो ग्लूकागॉन आप लोग जान ही रहे हैं। और एक बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन सिक्रेट करती है, बट इसको सभी ये पॉलीपेप्टाइड ही है। पॉलीपेप्टाइड किस प्रोटीनियस मतलब हार्मोन है ना, तभी तो पॉलीपेप्टाइड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेबीज वायरस। अब रेबीज वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है कि डीएनए? आरएनए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड। तो रेबीज वायरस में जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करिएगा आप लोग। जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेबीज वायरस इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यस का मीन्स क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टी लिम्फोसाइट इज प्रोड्यूज इन। अब टी लिम्फोसाइट क्या होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती हैं। जो ये क्या होती हैं, ये टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट जो होती है, एक बी लिम्फोसाइट होती है, ये एक टी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट जो होती है, बी लिम्फोसाइट क्या होती हैं, सेल होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट होती है ये हेल्प करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है कि बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, टी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट का हेल्प करती है। तो हेल्पिंग नेचर किसका होता है, हेल्पिंग नेचर होता है टी लिम्फोसाइट का। अच्छे से जान लीजिएगा क्वेश्चन। अब टी लिम्फोसाइट कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है। तो टी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो बट मैच्योर इन थाइमस। ये क्वेश्चन ये अच्छे से देख लीजिए, टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस तो होती है, बनती तो बोन मैरो में है, बट ये जाके कहाँ पे मैच्योर होगी, मतलब वर्क करने की क्षमता मैच्योर हो जाएगी, ये थाइमस में होगी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्राम फर्मेंटेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो रहा है तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे या प्रोड्यूस होंगे या मिलेंगे। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होता है तो उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देख लीजिए, 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन ए कोडान। ए कोडान मीन्स एक कोडान्स में कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो 3 होते हैं, क्योंकि 3 का ही बेस लेके चलता है। जैसे देख लीजिए नॉनसेंस कोडान कौन कौन से होते हैं, उआ होता है, उगा होता है, उगा होता है, उग होता है। तो ये होता है क्या होता है, नॉनसेंस कोडान होते हैं। जितने भी कोडान्स होते हैं वो 3 बेस उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 3 नाइट्रोजनस बेस आर फाउंड पाए जाते हैं एक कोडान में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 10th नंबर, ये कैरेक्टर हुइच एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ही हाइब्रिड शो करते हैं। तो ये चीज़ है, तो हाइब्रिड की बात कर रहा है। तो हाइब्रिड जितने भी होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इन हुइच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम आर मोस्ट कंडेंस हो जाते हैं। जैसे ये ऐसे ऐसे क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे एकदम अच्छे से, एकदम कंडेंस होके। तो ये कह रहा है कि कौन सी सेल डिवीजन में क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस इन मेटाफेज। तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसमें आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में दिया गया है। डाउन सिंड्रोम भी दिया गया है, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, पार्किंसन डिजीज, ये सब आप एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हैं। पार्किंसन डिजीज तो आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। तो हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हीमोफीलिया कह रहा है वाई क्रोमोसोम पे होता है,
नहीं, यही तो गलत हो जाएगा। जो हीमोफीलिया होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, यहीं पे आप लिख सकते हैं। हीमोफीलिया कौन सी डिजीज होती है? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स सेक्स LINKED लिंक्ड RECESSIVE रिसेसिव डिजीज होती है। कौन होती है? ये होती है हीमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम, ये तो ऑप्शन एकदम सही है। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है? सिकल सेल एनीमिया जो होती है X क्रोमोसोम पे नहीं होती है। सिकल सेल एनीमिया जो होती है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होती है? ऑटोसोम्स लिंक्ड LINKED लिंक्ड ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव RECESSIVE रिसेसिव डिजीज होती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया। जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया होती है? ई कोलाई बैक्टीरिया होती है। सर्किया कोलाई एक बैक्टीरिया होती है जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया उसको बोलते भी हैं। आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया होती है इसको किसके प्रोडक्शन में यूज किया गया था? तो ई कोलाई बैक्टीरिया किसके प्रोडक्शन में यूज किया गया था? ह्यूमन इंसुलिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे? बी ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखिए, और बी ऑप्शन करेक्ट भी है, ह्यूमन इंसुलिन। इसका हिंट भी देख लीजिए, हिंट भी दिया गया है, आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें एक दो क्वेश्चन आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्योंकि एक दो क्वेश्चन और बार पूछे गए थे ना, एक बार तो यही पूछ लिया गया था कि ह्यूमन इंसुलिन में जो कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गया था जब वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूछा था इंसुलिन में, एक ऐसे लिख सकते हैं, चलिए बता ही देते हैं। इंसुलिन में कितने क्या क्या होते हैं? कितने बीटा चेन्स होती है, कितनी अल्फा चेन? तो 2 अल्फा चेन होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स होती है। अब इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं 2 अल्फा और 2 बीटा में? तो 2 अल्फा जो है, एक अल्फा एक बीटा चेन। अब ये 2 अल्फा 2 बीटा अगर इंसुलिन की बात करेंगे तो 1 अल्फा आएगा। यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे 1 कर लीजिए। अगर 2 लगाएंगे तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन की बात हो जाएगी। यहाँ पे इंसुलिन की बात हम कर रहे हैं ना, तो इंसुलिन में 1 अल्फा 1 बीटा। अब इसमें जो अमीनो एसिड होता है, अल्फा में 21 अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड, और इसमें बीटा में 1 बीटा में कितने अमीनो एसिड होंगे? 30 अमीनो एसिड। टोटल मिला के कितने अमीनो एसिड आते हैं? 51 अमीनो एसिड टोटल होते हैं। अब ये हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि जो अल्फ़ा और बीटा के बीच जो आपका बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये दोनों के बिटवीन के बीच में किसके बीच में? डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। DISS डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन आप लोग गलत मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन इज नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया ई कोलाई, दिस इज इंसुलिन इसको ह्यूमुलिन भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है। एक बार तो क्वेश्चन ये भी, चलिए ये भी यहीं पे देख लेते हैं। जैसे एक बार पूछा था कि जब मैच्योर इंसुलिन होती है ना, तो उसमें मैच्योर इंसुलिन में कौन सी पेप्टाइड जो होती है, कौन सी पेप्टाइड चेन एब्सेंट होती है? तो जैसे ए पेप्टाइड एक होती है, यहीं पे लिख लीजिए APPTIDE ए पेप्टाइड होती है। एक बी पेप्टाइड होती है BPEPTIDE पी पेप्टाइड होती है। एक सी पेप्टाइड होती है। ये 3 पेप्टाइड होती हैं। अब इसमें पूछता है कि इसमें मतलब जो मैच्योर इंसुलिन जो होती है उसमें कौन सी पेप्टाइड नहीं होती है? तो सी पेप्टाइड तो प्रेजेंट ही रहेगी, बी पेप्टाइड कौन सा इसमें एब्सेंट रहेगा? अब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी पेप्टाइड इसमें एब्सेंट होती है, ए पेप्टाइड या फिर बी जो पेप्टाइड होती है या फिर सी पेप्टाइड, क्योंकि सी पेप्टाइड एलर्जिक होगा ना, सी पेप्टाइड तो प्रेजेंट ही होगी। तो बताइएगा आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर, जो सूर्यमुखी का पौधा होता है, जैसे ऐसे ऐसे होता है सूर्यमुखी का, उसमें ऐसे फूल टाइप होता है और ये बहुत अच्छा लगता है एकदम, देखे होंगे। तो सूर्यमुखी का पौधा का साइंटिफिक नेम बताना, वैज्ञानिक नाम। तो हेलियंथस एनस, ये देखिए डी ऑप्शन, हिबिस्कस रोजा,
सोलेनम निग्रम और आइजा सटाइवा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हेलेंथस एनस इज सनफ्लावर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड न्यू एंड बेटर वैरायटी ऑफ प्लांट कैन बी फार्म, किसके द्वारा, किन मेथड के द्वारा एक बेटर, एक अच्छी वैरायटी प्लांट की फार्म बना सकते हैं। सिलेक्टिंग, ग्राफ्टिंग, हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन करके किसके द्वारा, सिलेक्शन करके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बेटर वैरायटी ऑफ प्लांट कैन बी फार्म बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज प्रोड्यूस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, एथिल अल्कोहल मिलेगा नहीं, पायरुविक एसिड मिलेगा नहीं, लैक्टिक एसिड मिलेगा नहीं, बट माइलिक एसिड मिलेगा, तो माइलिक एसिड प्रोड्यूस होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 17 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है एक्सेप्टर इन C3 साइकिल, CO2 एक्सेप्टर, ये कह रहा है CO2 कौन होता है, एक्सेप्ट करता है C3 प्लांट या C3 साइकिल में, C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है या राइबोलोज 1 फास्फेट होता है या फिर रूबिस, ये RUBP दिया रूबिस्को की करके, राइबोलोज 1 फास्फेट इसी को कहते हैं, या फिर पेप होता है या फिर माइलिक एसिड। तो बात करेंगे C3 में CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो कौन होता है, तो ये होता है RUBP। अगर यहीं पे C4 दे देता ना, तो C4 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर जो होता है फास्फोइनॉल पाइरुवेट होता है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियो में सब क्वेश्चन कराया है, तो घबराने की बात नहीं है, अगर आप रिवाइज करेंगे वीडियो सब क्वेश्चन मिलेंगे और कॉन्सेप्ट रिवाइज होता रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगा रहे हैं, C3 दे रहा ना तो RUBP लगाइए, C4 देता तो पेप लगाते, बट C3 दे रहा तो बी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस होता है, वायरस को डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने वायरस को डिस्कवर किया था, तो वो साइंटिस्ट थे इवानोवास्की, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, इवानोवास्की डिस्कवर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, आधारित होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट फर्स्ट ही मिल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है बेस्ड होता है किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक एसिड साइकिल को काफ़ी नाम से जानते हैं, वैरायटी नाम, सिट्रिक एसिड साइकिल इज द अल्टरनेट नेम, एक दूसरा नेम पूछ रहा है ना कि सिट्रिक एसिड को HMP नहीं, ये तो गलत, ग्लाइकोलिसिस नहीं, केल्विन साइकिल या TCA, केल्विन साइकिल नहीं, TCA साइकिल। ये सिट्रिक एसिड साइकिल को क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट लगाइएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वैस्कुलर टिश्यू इन हायर प्लांट डेवलप फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है हायर प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, ये जो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, प्रोकैम्बियम, प्रोटोडर्म, कार्टेक्स या पेरिबेलम से, तो प्रोकैम्बियम से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइएगा, प्रोकैम्बियम फॉर्म वैस्कुलर टिश्यू इन हायर प्लांट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच एलिमेंट काज ऑफ इटाई डिजीज जो होता है ये किस एलिमेंट से काज होता है, क्या कौन सा एलिमेंट कारण होता है इटाई डिजीज का, तो कैडमियम होता है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ बताना है, क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि मरकरी से कौन सा डिजीज होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें तो वैसे ऑप्शन नंबर इटाई की बात कर रहा है ना, तो इटाई कौन सी डिजीज काज करता है, कैडमियम ही एलिमेंट होता है, मरकरी बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 23, क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन विथ वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल, किस केमिकल से क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं, मतलब कलरिंग करते हैं, तो होता है एसिटोकार्माइन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट लगाइएगा आप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमेरिकन पोल्ट्री ब्रीड। पोल्ट्री ब्रीड जिसमें बर्ड आते हैं, बर्ड मतलब चिड़िया जिसमें आती हैं, तो बर्ड के लिए, एग के लिए किया जाता है, अंडे के लिए या फिर मांस के लिए, मतलब चीज़ होता है जो भी, तो उसके लिए पोल्ट्री ब्रीड किसके लिए, एस्ट्रोलोपा या फिर मिनोका सील या रोड आइसलैंड रेड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में पोल्ट्री ब्रीड जो है वो रोड आइसलैंड रेड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 25, हु इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज लार्जेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, तो वो होता है सेरिब्रम। सेरिबेलम नहीं कह रहा है, डबल एल वाला नहीं बड़ा होता, डबल एल जिसमें है वो नहीं, जिसमें सेरिब्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाइएगा। सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए। 26 जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। क्वेश्चन को गलत करने का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे गलत होता है, जब थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं सही रहता है ना, तो क्वेश्चन सिली मिस्टेक करके गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन रिवाइज हुआ होता है, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन मैंने 1 2 3 बार देखा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो जैसे देखिए 26 का, व्हेन द फ्लोरल पार्ट ऑफ अरेंज एट द बेस, बेस पे अरेंज होते हैं फ्लोरल पार्ट, तो ऑफ द गाइनोसियम दी फ्लावर इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे। अब ये क्वेश्चन हाइपो मीन्स क्या होता है, हाइपो मीन्स नीचे होता है, तो बेस की ही तो बात कर रहा है, तो हाइपो, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, हाइपोगाइनस फ्लावर। ये पूरी डिफिनीशन जो दे रहा है ये हाइपोगाइनस का दे रहा है। अब यहीं पे आप लिख सकते हैं, एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपोगाइनस फ्लावर का क्या एग्जाम्पल बता दीजिए। तो हाइपोगाइनस फ्लावर किस में देखने को मिलेगा, आप जब मस्टर्ड देखेंगे ना, सरसों का पौधा जो होता है, मस्टर्ड देखेंगे, या फिर आप चाइना रोज देखेंगे, चाइना CHINA, चाइना ROSE, चाइना रोज, और एक ब्रिंजल मीन्स भांटा जो होता है, ब्रिंजल BRINJAL होता है, ब्रिंजल। ये 3 आप नोट डाउन कर लीजिए, NCERT में भी दिया है, आप लोग देखेंगे मिलेगा। ब्रिंजल, मस्टर्ड और चाइना रोज में हाइपोगाइनस फ्लावर पाया जाता है। ये 3 एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ये है ना, जब ये क्वेश्चन आता है तो पहले तो यही समझ में नहीं आता कि CAM का मतलब क्या होता है। CAM ये देखिए जैसे दिया गया है, CAM प्लांट एक होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इन कैम प्लांट में कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड किसका अधिक होता है, ऑर्गेनिक एसिड का कब अधिक होता है, तो कैम प्लांट जो होते हैं CAM, इसका आप लिख सकते हैं। सी का मीन्स क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, यम का। जैसे सी का लिख लीजिए कैरेसुलेशियन होता है, सी होता है, आर होता है, ASS होता है, ULACEN कैरेसुलेशियन, और ए का मीन्स होता है एसिड होता है, और एम का मीन्स क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ये चीज़ होती है। तो मेटाबॉलिज्म जो कैरेसुलेशियन फैमिली की होती है, जैसे पाइनएप्पल हो गया और कुछ इसमें आते हैं, तो ये सब इसमें क्या होते हैं, कैरेसुलेशियन प्लांट जो होते हैं ना, ये डे टाइम में, डे में तो कैरेसुलेशियन प्लांट में डे टाइम में जो स्टोमेटा होती है लीफ में पाई जाती है, तो ये बंद होती है, क्लोज होती है डे में, तभी तो फोटो रिस्पायरेशन ज़्यादा नहीं करते, मतलब वाटर को लॉस ज़्यादा नहीं करते। तो माइलिक एसिड का भी, ऑर्गेनिक एसिड जो बढ़ेगा ये नाइट में ही बढ़ेगा, रात में ही बढ़ेगा, दिन में तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें स्टोमेटा क्लोज होता है। तो ये देखिए सी ऑप्शन देखिए, इंक्रीज ड्यूरिंग नाइट, ऑर्गेनिक एसिड जो कैम प्लांट कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इंक्रीज ड्यूरिंग कब होगा, नाइट में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाइएगा। यहाँ इंक्रीज डे दे दिया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे डे, और ये डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज ही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 देखिए। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज नोन एज, जो वायरस होता है उस पर जो प्रोटीनियस कोट होती है उसी को तो क्या कहते हैं, उसी को तो कैप्सिड कहते हैं। तो प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेट यील्ड ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, नेट मतलब एकदम फाइनल एरोबिक रिस्पायरेशन ड्यूरिंग क्रेब साइकिल के दौरान
पर ग्लूकोज मालिक्यूल में नेट यील्ड एटीपी कितनी मिलती है? तो 2 ATP। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइएगा, नेट यील्ड ऑफ 2 ATP फॉर 2 क्रेब साइकिल 1 ग्लूकोज मालिक्यूल इज प्रोड्यूस SLP। SLP क्या है? SLP जो सबस्ट्रेट लेवल की बात कर रहा है, सबस्ट्रेट लेवल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो 2 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 30, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम का इनहिबिशन फीडबैक जो होता है किससे अफेक्ट होता है? एंजाइम से, सबस्ट्रेट से कि एंड प्रोडक्ट? तो एंड प्रोडक्ट से ही ये इनहिबिशन फीडबैक जो एंजाइम इफेक्ट होते हैं वो एंड प्रोडक्ट से। फीडबैक इनहिबिशन इज अफेक्टेड बाई किसके द्वारा? एंड प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 31, और ये क्वेश्चन ये समझिए कि आप गलत नहीं करना चाहिए। तो 31 क्वेश्चन देखिए और एकदम अच्छे से करिए क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, दी डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन। आप जैसे ही जिब्रेलिन दे दिया ना, जिब्रेलिन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? प्लांट हार्मोन। एक बार क्वेश्चन तो यही पूछ लिया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन। जिब्रेलिन्स क्या है? प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, ऐसे ऐसे करके। तो जिब्रेलिन्स जो होते हैं प्लांट हार्मोन होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था जिब्रेलिन्स एसिड होता है कि बेस होता है? तो जान लीजिएगा जिब्रेलिन्स जो होती है वो एसिड की होती है। तो ये चीज़ क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन। तो ये देखिए, डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन से रिलेटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो जिब्रेलिन्स हार्मोन जो डिस्कवर किए गए थे तो ये किससे रिलेट होता है? ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस में एक ब्लास्ट डिजीज से उससे रिलेट कर रहा है, या रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट या गेहूं में रस्ट डिजीज से, या बेकेन डिजीज ऑफ राइस? तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए। बेकेन डिजीज ऑफ राइस को फोलिश सीडलिंग डिजीज कहते हैं। यहाँ पे बेकेन डिजीज ना देखे फोलिश सीडलिंग भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन लगाइएगा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो ये अनराइप्ड राइस सीडलिंग जो होती है ना, ये जो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जिब्रेलिन्स हार्मोन किस साइंटिस्ट से रिलेट करता है? कौन से साइंटिस्ट थे जो डिस्कवर किए थे? तो लिख सकते हैं कुरुसोवा एक साइंटिस्ट थे, KUROSAWA। ये साइंटिस्ट थे जो डिस्कवर किए थे जिब्रेलिन्स हार्मोन प्लांट में। तो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली क्या होती है? बर्ड ऑर्निथोफिली। जो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन जो होता है बर्ड के थ्रू होता है, तो उसी को तो ऑर्निथोफिली कहते हैं। अगर एनीमोफिली होता तो एयर होता। क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने काफ़ी बार अच्छे से पूरा डिस्कस किया है। वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी लिंक मिले वो देखा करिए। और सबसे अच्छा तरीका है देखने का कि आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए CET नीट चैनल। CET नीट चैनल सर्च कर लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है ना, प्लेलिस्ट नेम वाइज, आप हर एक प्लेलिस्ट में जितनी नेम है एक पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसमें जितनी वीडियो हैं देख लीजिए, फिर नेक्स्ट ऐसे ऐसे करके पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो ख़त्म कर सकते हैं आप आसानी से। तो ऑर्निथोफिली मीन्स बर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 देखिए। जब मैं कुछ बताने लगता हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि आप बस वहाँ पे स्किप किए होंगे, तुरंत स्किप करेंगे। जैसे कुछ बताने तैसे 10 सेकंड स्किप किए टिक टिक करके, वहीं आप मिस कर जाते हैं कुछ ना कुछ। जो चीज़ पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं वहीं मिस करते हैं। अगर टिक टाक वीडियो देखते हैं, अगर जहाँ पे कहीं भी ये तो वहाँ पे टिक टिक तो करते ही नहीं हैं, बट थोड़ा सा कहीं भी कुछ बताने लगो टिक टिक चलेगा तुरंत। तो ऐसा नहीं करना है। और काफ़ी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड ऑफलाइन करके मत देखा करिए, डाउनलोड कर लेते हैं, सेल्फिश वाला काम कर रहे हैं। मैंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो ये जो चैनल होता है ना यूट्यूब, कुछ उसकी पॉलिसी होती है। तो अभी तो मेरा इतना ग्रोथ हो नहीं रहा है, तो जब डाउनलोड कर लेते हैं तो व्यूज डाउन कर जाती है, तो CTR बढ़ जाता है, तो चैनल काफ़ी दिक्कत में आ जाती है। तो इसीलिए मैं रेगुलर और बड़ी काफ़ी लंबी जल्दी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ कि तो इसीलिए तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करके ना वीडियो देखें। अगर आपके एरिया में नेटवर्क नहीं सही है तो आप दूसरी जगह जाके देखें, तब भी नहीं चल रहा तो मत देखें, बट डाउनलोड ना करें। सेल्फिश ना बने, सेल्फिश बनने से कुछ नहीं होगा, तो सेल्फिश नहीं होना है। तो ये चीज़ मैं काफ़ी वीडियो में बोलता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं जो कि फॉलो भी करते हैं।
तो चलिए 33 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैन मेड मतलब जो आदमी के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम कौन सा होता है? हार्बेरियम होता है, या फिर एक्वेरियम होता है, या टिश्यू कल्चर, या फॉरेस्ट। तो एक्वेरियम बी ऑप्शन लगाएंगे। आप दुकान पे जाते होंगे, अच्छे दुकान पे कहीं गए होंगे, देखे भी होंगे, तो वहाँ पे एक पॉट बनाया होगा, ऐसे शीशा रहता है, उसमें लिक्विड रहता है और उसमें मछली जो है ऐसे तैरती रहती है और कलर आपको दिखता है उसमें अलग अलग, तो वो एक्वेरियम ही होता है। तो मैन के द्वारा ही तो बनाया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे, मैन मेड इकोसिस्टम एक्वेरियम। एक्वेरियम इज मैन मेड इकोसिस्टम। तो ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए, रिस्पायरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ऑर्गेनल। क्वेश्चन कह रहा है रिस्पायरेटरी एंजाइम जो होते हैं किस ऑर्गेनल में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट नहीं, लाइसोसोम्स नहीं, पेरोक्सिसोम्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम सी ऑप्शन सही लगाइए। माइटोकॉन्ड्रिया हैज रिस्पायरेटरी एंजाइम फॉर फूड ऑक्सीडेशन के लिए रखा जाता है। तो एंजाइम ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखूँगा मैं, देने की का मतलब सोचूंगा, मतलब खोज के डालूंगा ज़रूर। होमवर्क है, आप एक विटामिन की मैंने एक वीडियो बनाई थी विटामिन पे, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो वो ज़रूर देखिएगा वीडियो, एकदम वहाँ से क्वेश्चन विटामिन से आने के चांस भी रहते हैं ना, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व, वो वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बट मैं ये क्वेश्चन जो है छोड़ूंगा नहीं, करा ही दे रहा हूँ। तो चलिए, प्लेग्रा एक डिजीज होती है, इज काज किसके कारण होती है, किस विटामिन की कमी से प्लेग्रा हो जाता है? थियामिन की वजह से, नियासिन की, या पायरिडॉक्सिन, या बायोटिन। तो ये क्वेश्चन टफ कर दिया ना, इसमें तो विटामिन दिया नहीं कि ऐसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, उसके नाम दे दिया जो केमिकल नेम होते हैं। तो ये देखिए, प्लेग्रा जो डिजीज होती है, ये पहले तो यही पता होना चाहिए कौन सी विटामिन से होती है प्लेग्रा जो होती है विटामिन B3 से होती है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्लेग्रा जो डिजीज होती है इसका विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन नाम है, NIA, निया, SICIN, नियासिन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? अब आप लगाइए नियासिन, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, सही हो जाएगा। अब नियासिन को एक बार निकोटिनिक एसिड भी इसी को कहते हैं, ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। निकोटिनिक एसिड ACID, निकोटिनिक एसिड किसको कहते हैं? नियासिन को ही। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेग्रा जो डिजीज होती है ना, इसमें क्या होता है? इसमें जो लिप्स होते हैं, ओठ होते हैं, वो सॉइल कर जाते हैं, या लिप्स जो होते हैं मतलब मोटे हो जाते हैं, और स्किन जो होती है वो पिगमेंटेड हो जाती है। तो ये चीज़ उसमें सब होते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर बी आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 36, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट ट्रांसफॉर्म इनटू माइक्रोफेज। यानी हम स्क्वायर याद कर लीजिए ना, मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया भी है। का वीडियो रिवाइज जरूर करें यार प्लीज़, आप लोग हर वीडियो को रिवाइज कर लें। जैसे एन से क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा, न्यूट्रोफिल जो होती हैं WB सेल्स, और एम से माइक्रोफेज होता है, एक मोनोसाइट होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मोनोसाइट दिया है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवाइली, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये सब जो प्लाज्मोडियम मलेरिया नहीं होती है, प्लाज्मोडियम से ये तो होती है, काज करती हैं, तो उसके इंक्यूबेशन पीरियड दे रहा है। अब प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का पूछ रहा है कितना होता है, तो 10 से लेके 14 डेज, 10 से लेके 14 दिन जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द स्पेसिफिक रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। एक पर्टिकुलर फिक्स रीजन पूछ रहा है हाइपोथैलेमस का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फिजियोलॉजिकल स्वेट सिक्रेटिंग, जो पसीना सिक्रेट होता है वो फिजियोलॉजिकल स्वेट सिक्रेशन इज। तो स्पेसिफिक रीजन हाइपोथैलेमस का कौन सा होता है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, या सुप्रा, या मीडियन, या फिर पार्स डिस्टैलिस। तो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का जो रिलेट करता है स्वेट सिक्रेशन से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 39, द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज
क्या होती है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो 0.8 सेकेंड होती है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, अलग अलग चीज़ पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे द इंटेंसिटी लेवल ऑफ विस्पेरिंग नॉइज, विस्पेरिंग जो फुसफुसाना होता है, फुसफुसाना क्या होता है, फुसफुसाना जो होती है इसी को कहते हैं फुसफुसाना, विस्पेरिंग। फुसफुसाते नहीं हैं, कभी कभी मोबाइल में बात करते हैं रात में तो फुसफुसाते हैं, तो वही चीज़। तो कितनी डेसिबल जो साउंड होती है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि साउंड को किस में नापते हैं, तो डेसिबल में नापते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी ऐसे लिखेंगे डेसिबल, ऐसे नहीं लिखेंगे डी और बी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, स्मॉल डी कैपिटल बी डेसिबल में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो डेसिबल में किस डेसिबल में फुसफुसाते हैं, तो 10 to 15 डेसिबल, ये करेक्ट हो गया। और नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल कितना डेसिबल होता है नॉइज़ का जिसमें हम लोग बात करते हैं, तो 40 से लेके मान लीजिए 60 तक ये रेंज होता है। तो और अगर 70 डेसिबल से अधिक हो जाए ना साउंड, तो वो हेयरिंग जो होता है, कान के जो पर्दे होते हैं, नुकसान काफ़ी देर तक, अगर 70+ डेसिबल तक हम लोग आवाज़ सुनते रहें तो वो जो ईयर ड्रम होता है ना, कान का पर्दा जिसको कहते हैं, वो फट जाएगा। तो प्लस 70 डेसिबल से अधिक डेसिबल नॉइज जो होती है वो नुकसानदायक होती है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ हो गया। तो चलिए आज के हम लोग लास्ट में 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना कि एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो है ये भी हम लोग करते रहते हैं, कि क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ये रहेगा ना कि हम लोग मतलब उससे जुड़े रहेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मतलब पूछा ही गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहीं पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल CHL, ऐसे क्लोरोफिल पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, क्लोरोफिल ए लिख रहे हैं। क्लोरोफिल बी लिख लीजिए आप, क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल सी लिख लीजिए, क्लोरोफिल सी लिख लीजिए ऐसे। अब इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था ना कि क्लोरोफिल ए कौन सा कलर पिगमेंटेड शो करता है, क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल ए जो होता है ये ब्राइट आर ब्लू ग्रीन होता है। कौन सा होता है, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट आर ब्लू ग्रीन, BLUE ब्लू, GREEN ब्लू ग्रीन। और क्लोरोफिल बी कौन सा, क्लोरोफिल बी जो होता है येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन। तो ऐसे इसको YG भी लिख सकते हैं, YG किसको, क्लोरोफिल बी को, येलो ग्रीन। और क्लोरोफिल सी की जब बात करेंगे, क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी कभी नहीं पूछा जाता, तो क्लोरोफिल सी आप यहाँ से काट सकते हैं। ये क्लोरोफिल सी यहाँ से काट दीजिए, हटा दीजिए। यहाँ पे एक लिख लीजिए जैंथोफिल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैंथोफिल कौन सा कलर शो करता है, तो जैंथोफिल जो होता है ये शो करता है येलो, ऐसे लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक यहीं पे आप लिख सकते हैं कैरोटिनॉइड क्या करता है, CAROTENOIDS, कैरोटिनॉइड जो होती है ये येलो ऑरेंज शो करती है, YG येलो ऑरेंज। तो ये सब क्वेश्चन हो गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए भाई वीडियो को। आप जहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐसे तो स्टेटस अभी कुछ देखते हैं, डेली स्टेटस चेंज करते हैं सब लोग, तो इसका वीडियो का लिंक ही स्टेटस में डाला करिए ना, वीडियो शेयर करिए, मज़ा आएगा। तब फिर जब चैनल ग्रो करता है ना तो मोटिवेशन मिलता है, फिर अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का भी मन करता है। ऐसे आप भी देखिए, जब पढ़ाई करते होंगे, जब थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो पढ़ने का भी मन करता है, और जब कुछ समझ में नहीं आता तो फिर कुछ नहीं करने का मन करता, ये चीज़ होता है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक